बिल्कुल, देखिए अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत में यात्रा को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारत की सिक्योरिटी को लेवल 2 पर रखा गया है और भारत के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेवल 4 पर रखा गया है, यानी कि घूमने फिरने के लिहाज से खतरनाक उन इलाकों को बताया गया है और अपने नागरिकों को उन इलाकों में घूमने फिरने से बचाव के लिए भी कहा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी संशोधित ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में सावधानी बढ़ा दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। कुल मिलाकर भारत को लेवल 2 पर रखा गया है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा गया है। इनमें जम्मू कश्मीर, भारत पाक सीमा, मणिपुर और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। विदेश विभाग ने कहा है कि आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यात्रा न करें। हालांकि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और लेह को यात्रा के लिहाज से सुरक्षित माना गया है। ट्रैवल एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों और अन्य जगहों पर हुए हैं। आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। वो बाजारों, शॉपिंग मॉल और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं। इधर देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये दावा किया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर ये है कि गांव में जो परचेस पावर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि जो विपक्ष लगातार बजट में भेदभाव की बात कह रहा है, उन दावों को भी जेपी नड्डा ने खारिज कर दिया है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में जेपी नड्डा ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की और कहा कि गांव में लोग मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियां खरीद रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 10 साल पहले मोबाइल में हम 92% इंपोर्ट करते थे, आज हम 97% मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 2014 से पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में है। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे और अब 149 एयरपोर्ट हैं। पहले नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता था, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहा है। देश रुकने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा। हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेंगे। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने पूर्वी राज्यों को विशेष अनुदान दिया था, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा और पूर्वी भारत के इलाकों को लेकर ऐलान किए। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 2027 में वो यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है और ये भी कहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया, कहा दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के इंजन ही अगर टकराएंगे तो उसके लिए विपक्ष क्या कर सकता है? हो सकता है इंजन में जो डब्बे लगे हों उनको कुछ और सपने रहे हों, जो सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हों। लोकसभा में अपने साथ फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को क्यों बैठाते हैं? अखिलेश का जवाब सुन लीजिए। बीजेपी वालों ने बहुत चिढ़ाया हम लोगों को। उनका इलाज अवधेश जी और अयोध्या की जनता ने किया है। विधानसभा में हमारे साथ बैठते थे, इसलिए हम दोनों लोग विधानसभा छोड़कर ये लोकसभा में आ गए, तो हमने साथ नहीं छोड़ा। बजट में बिहार को ज्यादा तवज्जो देने और यूपी की अनदेखी करने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। यूपी की जितनी भी नदियां हैं सब बिहार में जाती हैं, तो अगर सच्चाई में आप बिहार की मदद करना चाहते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोकिए। अखिलेश ने कहा कि उनके संघर्ष से ही यूपी में लोकसभा की ज्यादा सीटें मिली और 2027 में यूपी में उनकी सरकार बनेगी। बजट में केवल 2 ही राज्य पर फोकस होने के आरोप को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सिरे से खारिज किया। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में वो बोलते हुए नजर आए कि हर क्षेत्र पर खास तौर पर फोकस किया गया है। साथ ही वो अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। हरदीप पुरी ने बजट, विकास के साथ सियासत की भी बातें की और उनके निशाने पर रहा अकाली दल। साफ कहा कि उससे गठबंधन टूटने का कोई मलाल नहीं। गठबंधन इन्होंने तोड़ा, मुझे उसका बात
सेटिस्फेक्शन मिलती है। इन्होंने गठबंधन तोड़ा और गठबंधन तोड़ने के बाद हमारी पंजाब में हमारी जो पॉपुलर शेयर है वोट की वो 3 गुना बढ़ गई। बात अकाली दल की हो रही थी तो उसी पार्टी से मोदी कैबिनेट में मंत्री रही हरसिमरत कौर का जिक्र न आए, भला हो सकता है। ये मैडम जी जो हैं, ये मेरे साथ थी कैबिनेट में, मैं बैठा था जब कृषि कानून की बात हुई, इन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया, फिर बाकी बाहर जाके बदल गए। हरदीप पुरी ने बजट में दिल्ली की अनदेखी के आपके आरोपों को भी खारिज किया। जो कूड़ा उठाया नहीं उसके लिए 1100 करोड़ दिए, पुलिस के लिए 11,000 करोड़ दिए। अगर विमेन लेड डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़ जा रहा है तो ये किसी एक स्टेट में जा रहा है? सब जगह जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।